वजीर खजाना के बार बार दावों के बावजूद दोस्त ममालिक ने भी अब तक कोई मदद नहीं की है। हालात इस नहज पर आ गए हैं नाज़रीन कि हमारे पास एक माह से भी कम इंपोर्ट्स के लिए डॉलर रह गए हैं। पाकिस्तान एक तरीके से डिफॉल्ट कर गया है कि पाकिस्तान अपने रिसोर्सेज से अपने कर्जे अदा नहीं कर सकता। कि मैंने उस वक्त जनरल साहब को, जनरल बाजवा साहब को पहले मैंने खुद रिक्वेस्ट की कि जनाब अगर आपने कोई एक्सटेंशन वगैरह का कोई इशू है तो हमें बता दें, आपने लेनी है आप ले लें, लेकिन इस वक्त अगर हुकूमत हिली तो पूरे पाकिस्तान की मईशत हिल जाएगी। आप दुनिया के बेहतरीन दिमाग ले आए, मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की मईशत ठीक नहीं होगी। हम डिफॉल्ट से भी नहीं बचेंगे, डिफॉल्ट सिर्फ आगे बढ़ जाएगा। लेकिन आपकी मईशत को इतना कमजोर कर देंगे और महंगाई को इतना बढ़ा देंगे कि कौमी सलामती के लिए खतरात होंगे, कौमी मईशत के लिए खतरात होंगे, जौहरी प्रोग्राम के लिए खतरात होंगे, मिसाइल प्रोग्राम के लिए खतरात होंगे। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है 9.इंडिया में। मैं हूं गौरव। तो दोस्तों पाकिस्तान के अंदर में साल के शुरुआत में ही हाल जो है पाकिस्तान का वो बस से बदतर हो चुका है। 1 किलो आटे का जो भाव है वो 170 रुपये से 200 रुपये किलो तक चल रहा है। अब ऐसे में सब्सिडाइज आटा लेने के लिए पाकिस्तानी अवाम जो है वो लाइन में खड़ी है और खबरें तो ये भी मिली है कि भगदड़ मच गया है सब्सिडाइज आटा लेने के लिए और कुछ लोगों की जान भी चली गई है। अब ये हाल पाकिस्तान का तब है जब IMF की सारी शर्तों को पाकिस्तानी सरकार द्वारा अभी तक माना नहीं गया है और यही कारण है कि IMF से पाकिस्तान को अभी तक कर्जा मिल नहीं रहा है और इसका रिजल्ट ये निकला है कि पाकिस्तान का जो फॉरेन रिजर्व है वो लगभग $4.5 बिलियन से भी कम हो चुका है। यानी कि पाकिस्तान के पास अब इसका अपना कोई भी फॉरेन रिजर्व नहीं है। पाकिस्तान के पास जो भी डॉलर्स बचे हुए हैं वो या तो सऊदी के हैं या फिर चीन के हैं या कहीं से खैरात में मिले हुए हैं। अब ऐसे में इमरान खान की गवर्नमेंट को हटाकर PDM की गवर्नमेंट जो सरकार इस वक्त है शहबाज शरीफ की, वो अब बड़ी परेशानी में है। आइए देखते हैं इस डिबेट को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नया सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना। जय हिंद। यकीनन जिस वक्त डार साहब आए हालात अच्छे नहीं थे, लेकिन मिफ्ता इस्माइल साहब को हटाया और उन्हें लाते ही कहा गया कि डार साहब आएंगे सब संभाल लेंगे। जब इसहाक डार ने मनसब संभाला, मुल्क के ज़खायर 8 अरब 5 करोड़ के करीब थे, जो इस वक्त महज $4.5 अरब रह गए हैं। LCs खुल नहीं रही हैं, पोर्ट्स पर सामान पड़ा हुआ है, क्लियरेंस नहीं मिल रही है। नाज़रीन, इसहाक डार आ नहीं रहे, डार साहब आ चुके हैं। हर पाकिस्तानी अखराजात में महंगाई का शोर मचा रहा है। फिक्र नहीं करें, डार साहब आ चुके हैं। पूरी इमरान रजीम चेंज की गई लेकिन मईशत का कुछ नहीं बचा, फिर भी फिक्र नहीं करनी चाहिए क्योंकि डार साहब आ चुके हैं। माहिरीन मुल्क दिवालिया होने की बातें करते हैं लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि फिक्र ना करें क्योंकि डार साहब आ चुके हैं। मुर्गी का गोश्त 600 रुपये और आटा 170 रुपये किलो का हो चुका है, लेकिन फिर भी फिक्र ना की जाए क्योंकि डार साहब आ चुके हैं। डार साहब सब संभाल लेंगे। डॉलर हाथों से रेत की तरह सिरकर बाहर जा रहा है लेकिन परवाह नहीं है क्योंकि डार साहब आ चुके हैं। स्टेट बैंक के ज़खायर में सिर्फ 1 महीने की ख़रीदारी यानी इम्पोर्ट के 1 महीने की ख़रीदारी के डॉलर्स रह गए हैं, लेकिन फिर भी हमें फिक्र नहीं करनी चाहिए क्योंकि डार साहब सब संभाल लेंगे। देखिए, पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा सीरियस क्राइसिस में है। IMF जो है वो आपको वक्ती रिलीफ दे देगा। अच्छा। यानी एक ब्रीदिंग स्पेस आपको क्रिएट कर देगा, कुछ वो पैसे दे देगा, कुछ सऊदीया से मिल जाएंगे, पाकिस्तान को इधर उधर से खैरात मिल जाएगी, उसके IMF के बगैर खैरात नहीं मिलेगी। लेकिन IMF के अप्रूवल के लिए पाकिस्तान को अपने कुछ की जो है ना प्राइसेस और टैक्सेस वो एडजस्ट करने पड़ेंगे, बढ़ाने पड़ेंगे, जिसका मतलब ये है कि कीमत अवाम देंगे और राज हुक्मरान करेंगे। यानी वो कहेंगे हमने इकॉनमी को बचा लिया। जहाँ तक डिफ़ॉल्ट का ताल्लुक है, देखिए पाकिस्तान एक तरीके से डिफ़ॉल्ट कर गया है कि पाकिस्तान अपने रिसोर्सेज से अपने कर्जे अदा नहीं कर सकता। आपके न्यूक्लियर वेपन बेमाने हैं। आप कभी रशिया को तो पढ़ के देख लें, रशिया के पास पाकिस्तान से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स थे, लेकिन सोवियत यूनियन के पास, सोवियत यूनियन कोलैप्स कर गया। क्यों कर गया? क्योंकि वो इंटरनल इकोनॉमिक इश्यूज को एड्रेस नहीं कर सका था। पाकिस्तान को सब कुछ छोड़ के सिर्फ एक चीज पे तवज्जो देनी चाहिए, इकोनॉमी। डॉक्टर साहब, मसला ये है कि ना IMF प्रोग्राम बहाल हो रहा है, ना दोस्त ममालिक से पैसे मिल रहे हैं, मुल्क के ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं वो गिरते जा रहे हैं, 1 महीने के इम्पोर्ट के हमारे पास पैसे रह गए हैं। तो ये मसाइल कैसे थम सकते हैं, कैसे ख़त्म हो सकते हैं? बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ही आम तरीन नुकात आपने उठाए हैं। लेकिन पहले मैं ये अर्ज़ कर दूं कि गुज़िश्ता 10 महीनों में
जिस तरीके से डॉलर के मुकाबले में रुपए की बेकदरी हुई है और जिस तेज रफ्तारी से महंगाई में इजाफा हुआ है और मईशत तबाही की तरफ गई है, उसको देखकर, उसको सोचकर दिल खून के आंसू होता है। आम महंगाई का मतलब है आम आदमी पर जालिमाना टैक्स। लेकिन हमारा ये फर्ज बनता है कि हम हकीकत को पहले वजूहात तलाश करें। इसकी सबसे अहम तरीन वजह यह है कि पाकिस्तान में माजी की हुकूमतें हों, फौजी हुकूमत हो, एक पार्टी की हो, दूसरी पार्टी की हो, तहरीक इंसाफ की हो, सूबाई हुकूमत हो, सबकी एक ही पॉलिसी है और वो पॉलिसी ये है कि अशराफिया की को मदद दी जाए, अशराफिया को इनामात दिया जाए, अशराफिया को टैक्स की चोरी करने दी जाए और उसकी मदद से इक़्तिदार में आया जाए और इक़्तिदार को तूल दिया जाए और इसका बोझ अवाम पर 22 करोड़ अवाम पर और मईशत पर डालिया जाए। ये अशराफिया की मईशत। दूसरा है एक बैरूनी अशराफिया, वो जिसमें अमेरिका और IMF शामिल है, जो कर्जे देते हैं और जिनकी मदद से इक़्तिदार को तूल दिया जा सकता है। तो मुल्की अशराफिया और बैरूनी अशराफिया का एक नापाक गठजोड़ है पाकिस्तान के खिलाफ, उसकी मईशत के खिलाफ, और उससे सियासतदान वगैरह फ़ायदा उठा रहे हैं और हमारे इदारे फ़ायदा उठा रहे हैं। आप दुनिया के बेहतरीन दिमाग ले आएँ, मैं आपको गारंटी कर रहा हूं कि पाकिस्तान की मईशत ठीक नहीं होगी। हम डिफॉल्ट से भी नहीं बचेंगे, डिफॉल्ट सिर्फ आगे बढ़ जाएगा। अच्छा, डिफॉल्ट आगे बढ़ जाएगा, हम सिर्फ डिफॉल्ट सिर्फ आगे बढ़ जाएगा, लेकिन मुश्किलात फिर भी जो पब्लिक की मुश्किलात हैं उनका इस पैसे से कोई ताल्लुक नहीं, आप ये कह रहे हैं? में कोई ताल्लुक नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं, जरा बराबर ताल्लुक नहीं है। हमारा सिर्फ ये फर्क पड़ेगा कि डिफॉल्ट जो मार्च अप्रैल में होने वाला था वो हो सकता है अक्टूबर नवंबर तक चला जाए। पाकिस्तान के अकाउंट्स बैलेंस नहीं हो रहे सर, आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे? मगर मैं आपसे इमरान साहब एक और बात कर रहा हूं, मुझे ये बताएं, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये अपनी इंपोर्ट का बिल कम होने की बात क्यों नहीं कर रहे? ये दुकानें क्यों नहीं बंद करवा पा रहे? ये गाड़ियों की पेट्रोल पे राशनिंग क्यों नहीं कर पा रहे? ये हज उम्रे की को सेल्फ फाइनेंसिंग क्यों नहीं कर पा रहे? ये फॉरेन फ्लाइट्स को कम क्यों नहीं कर पा रहे? तो पाकिस्तानी ये अय्याशिया कब खत्म करेंगे? आप देखिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बात तो सही है कि IMF के पास आपको जाना पड़ेगा, अदरवाइज आपको डिफॉल्ट करना। सो वी आर, वो जिस तरह कहते हैं ना, डेविल एंड डीप ब्लू सी के दरमियान हम आ गए हैं। आ क्यों गए हैं? सवाल तो ये पैदा होता है। और ये एस्टेब्लिशमेंट के जो हमारे बुजुर्ग महर हैं, जिन्होंने इनको ला के हमारे ऊपर मुसल्लत किया, उनसे सवाल बनता है कि आप हमें बताइए कि मुल्क ठीक ठाक चल रहा था, आपने, ये श्रीलंका नहीं है पाकिस्तान, श्रीलंका में क्या हुआ कि वहां के इकोनॉमिक क्राइसिस आया जिसके नतीजे में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई। पाकिस्तान में तो ठीक ठाक इकोनॉमी चल रही थी, आपने जानबूझ के पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पैदा की जिसके नतीजे में आपका डॉलर हेवे हो गया। 55 रुपए आपका डॉलर जो है अभी बढ़ गया और अभी IMF के बाद तो पता नहीं किधर जाएगा, जिसकी वजह से हमारे जो सारी स्कीम थी। और देखिए, इसीलिए इमरान खान बार बार कहते हैं कि मैंने उस वक्त जनरल बाजवा साहब को पहले मैंने खुद रिक्वेस्ट की कि जनाब अगर आपने कोई एक्सटेंशन वगैरह का कोई इशू है तो हमें बता दें, आपने लेनी है आप ले लें। लेकिन इस वक्त अगर हुकूमत हिली तो पूरे पाकिस्तान की मईशत हिल जाएगी। ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से फ़ोन पे बात की और उन्हें बड़ी तसल्ली उन्होंने दिलवाई कि हम आपकी शराइत को तो पूरा करेंगे, लेकिन हम अपने अवाम पर बोझ नहीं डालेंगे, गरीब पर दबाव नहीं डालेंगे। तो ये बात समझ से कासिर है। आप हमें समझाएं कि ऐसा तो हमने कभी नहीं होते हुए देखा कि IMF की शराइत को माने भी और आपके गरीब अवाम पर बोझ ना पड़े। तो कैसी कि झूठी तसल्लियाँ दे रहे हैं IMF को प्राइम मिनिस्टर साहब? नहीं, देखिए, IMF बेवकूफ़ नहीं है। IMF का भी वही सोच है कि पाकिस्तान की मईशत को मुकम्मल तौर पर डूबने न दिया जाए, लेकिन पाकिस्तान की मईशत को ठीक भी ना होने दिया जाए। यही अमेरिका का है। वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान गैर मुस्तहकम रहे, पाकिस्तान की मईशत कमज़ोर रहे, पाकिस्तान की मईशत दस्ते नगर रहे बैरूनी ताकतों का, पाकिस्तान में गुर्बत बढ़े, बेरोज़गारी बढ़े, महंगाई बढ़े और मईशत की शरह सुस्त हो, ताकि अवाम और हुकूमत में एतमाद का बुरान हो, अवाम और फ़ौज में एतमाद का बुरान हो। ये तमाम मकासद कामयाबी से हासिल किए जा रहे हैं। लेकिन IMF भी अपनी शराइत में यही लिखता है कि जी अवाम का आप ख्याल रखें, ह्यूमन एंगल रखें, और वो उस किस्म के अल्फाज वो भी इस्तेमाल करता है। ये भी उसी गठजोड़ का नतीजा है। जो कुछ आज तबाही और बर्बादी आई है,
क्योंकि आपने आवाम की कुछ आरा भी बता दी, लेकिन मैं उनको ये बता दूं कि IMF की रिपोर्टें पढ़ लें, स्टेट बैंक की रिपोर्टें पढ़ लें। हकीकत ये है कि हमारी तबाही का आगाज उस दिन हुआ था जब 28 फरवरी 2022 को इमरान खान साहब ने IMF के साथ एक तहरीरी मुआहदा तोड़ा था। उसकी वजह से $900 मिलियन की किस्त नहीं मिली। दोस्त ममालिक ने जो वायदे किए थे उन्होंने हाफ खींच लिए। लेकिन उस तबाही बर्बादी के बाद से आज तक अगर आप देखें तो कोई $11.5 अरब जो है वो हमारे रिजर्व गिरे हैं। तो दुनिया को ये कह रहे हैं खबरदार इस मुल्क को कर्जा दिया, खबरदार इस मुल्क के कर्जे रिशेड्यूल किए, खबरदार इस मुल्क में सरमायाकारी की, ये तो डिफॉल्ट कर रहा है। तो कौन दुनिया में अपने मुल्क के मुतालिक दर्जनों बार सुबह शाम ये करता है? ये भी एक अफशाफिया का खेल था। लेकिन अब उन्होंने जितना पाकिस्तान को गिराना था, मुल्की अशराफिया ने, बैरूनी अशराफिया ने नुकसान पहुंचा दिया। अब उन्होंने यकीनी बनाया है कि एक तो अगली हुकूमत फिर IMF के पास जाएगी और ये हुकूमत IMF को अभी हमें कर्जे दे देगी, आप देख लीजिएगा। और उसके बाद फिर दोस्त ममालिक भी पैसा दे देंगे। उसके बाद सैलाब की खैरात सदक़ात ज़कात भी आ जाएगी। लेकिन आपकी मईशत को इतना कमज़ोर कर देंगे और महंगाई को इतना बढ़ा देंगे कि कौमी सलामती के लिए खतरात होंगे, कौमी मईशत के लिए खतरात होंगे, जौहरी प्रोग्राम के लिए खतरात होंगे, मिसाइल प्रोग्राम के लिए खतरात होंगे। और मैं जो कह रहा हूँ, अगला हुकूमत जब IMF के पास जाएगी, उनकी जो शराइत होंगी वो सोच के हमारा दिल खून के आंसू होता है कि ये हो क्या रहा है, हम अपने मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं।